नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेंद्र सिंह गौतम विरोग आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी हेमरॉइड्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। पाइल्स आर बेसिकली द इनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन्स, यानी जो ब्लड वेसल्स एनस को ब्लड सप्लाई करती हैं उनका इनलार्जमेंट होता है पाइल्स। पाइल्स के क्या कारण हैं? पाइल्स के कुछ मुख्य कारण होते हैं। क्यों होता है पाइल्स? जब फैमिली हिस्ट्री, अगर माता पिता किसी को है, दादा दादी को है, नाना नानी को है, तो आपको होने की संभावना होती है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन होना, रेगुलर मल द्वार में जोर लगाना, तो पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। तीसरा, इर्रेगुलर बाउल हैबिट, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं, अगर बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, बार बार मलत्याग की आवश्यकता पड़ रही है, तो भी आपको पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। सिटिंग जॉब और स्टैंडिंग जॉब, दोनों तरीके की जॉब, बहुत देर तक खड़े रहना और बहुत देर तक बैठना भी एक तरीके का रीज़न होता है पाइल्स होने के लिए। एक्सेसिव कफ, जिन लोगों को खांसी बहुत आती है, जोर जोर से खांसी आती है, रात रात भर खांसते हैं, उनमें भी प्रेशर की वजह से पाइल्स होने की संभावना होती है। आखिरी, प्रेगनेंसी, महिलाओं में जब प्रेगनेंसी होती है तब भी महिलाओं के जोर लगाने की वजह से पाइल्स की होने की संभावना होती है। पाइल्स कितने प्रकार का होता है? पाइल्स बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं जो बाहर की तरफ, स्किन बाहर की तरफ लटकने लगती है और स्वेलिंग होती है, वो एक्सटर्नल पाइल्स होता है। इंटरनल पाइल्स क्या होते हैं? इंटरनल पाइल्स होते हैं जो एनल कुशंस। इंटरनल पाइल्स बेसिकली इनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन्स हैं, जो आपके अंदर एनल कुशन बढ़े हुए हैं, वो आपके शरीर में बाहर आना शुरू कर देते हैं। ये 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। अब हम एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। ग्रेड 1 क्या होता है? ग्रेड 1 में बेसिक सिम्टम होता है कि ब्लीडिंग होगा, पेन नहीं होता है। पेशेंट सिर्फ कंप्लेन करता है कि ब्लीडिंग हो रही है, दैट्स इट, बस पेन नहीं होता है। उसको हम दवाइयों से ठीक कर लेते हैं या वो अपने आप भी ठीक हो जाता है। ठीक हो गया, पेशेंट भूल जाता है और आगे बढ़ जाता है। जब ग्रेड 1 अवॉइड हो जाता है तब पाइल्स का साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। जैसे बढ़ता है दैट चेंजेस इनटू ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या होता है? मस्सा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर वो एनस से बाहर आना शुरू कर देता है। जब बाहर आना शुरू होता है, जैसे ही पेशेंट खड़ा होगा, पोटी करेगा तो बाहर आएगा, और जैसे ही खड़ा होगा तो अंदर चला जाता है। पेशेंट की कंप्लेंट क्या होती है? पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि जी थोड़ा सा ऐसा फील होता है जैसे कुछ बाहर आ रहा है और रास्ते को रोक रहा है, दैट इज़ ग्रेड 2 पाइल्स। ग्रेड 3 में क्या होता है? वो मस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाहर आता है, बाहर आके अपने आप रुक जाता है, फिर उसे पुश करके अंदर करना पड़ता है। ये ग्रेड 3 होता है। और ग्रेड 4 एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें पाइल्स पूरी तरीके से थ्रोम्बोज्ड हो जाता है, ब्लड से भर जाता है और वो प्रेशर देने पर भी अंदर नहीं जाता है। इंटरनल पाइल्स की जो लोकेशन होती है, बेसिकली लोकेशन होती है वो, अगर इसको, ये एनस है, इसको एक क्लॉक मान लें तो ये 3 जगह पर हो सकता है, 3 o'clock, 7 o'clock एंड 11 o'clock। वाई 3, 7 एंड 11 o'clock? क्योंकि रेक्टल वेन्स का जो इनर्वेशन होता है, जो रेक्टल वेन्स समाप्त होती हैं, वो एनस के 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock पोजीशन पे समाप्त होती हैं। इसीलिए पाइल्स के मत से लगभग 3 या उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। पाइल्स का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो पाइल्स के ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं, एक दवाइयों के सहारे, दूसरा पाइल्स का रिमूवल यानी सर्जरी के सहारे। तो मेडिकेशन कब काम करती है? मेडिकेशन ग्रेड 1 पाइल्स में काम करेगी, ग्रेड 2 पाइल्स में काम करेगी, कुछ हद तक ग्रेड 3 पाइल्स में भी मस्सों के साइज़ को इतना सिकोड़ देती है कि वो प्रॉब्लम कई बार ख़त्म हो जाती है, कई बार बहुत लंबे समय के लिए ठीक हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30 साल में दवाइयाँ खाई, 45 साल में प्रॉब्लम हुआ, फिर से रिअकर कर गया, तो इसको हम सक्सेस रेट मान सकते हैं कि मेडिसिन से कुछ हद तक वो दब जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिनमें एक कंजर्वेटिव सर्जरी है, जो लोकल सर्जरी करते हैं, जो सर्जन के पास गए, पाइल मास बढ़ा हुआ है, कटवा लिया। दूसरा होता है लेज़र थेरेपी, जिसमें हम लेज़र के थ्रू कटिंग करते हैं। तीसरा होता है बैंड लाइगेशन। बैंड लाइगेशन बेसिकली क्या है कि एक पाइल गन है, उसके थ्रू पाइल्स को पकड़ा और फायर कर दिया और वो बैंड लाइगेट कर देता है और वो मस्सा धीरे धीरे श्रिंक कर जाता है। चौथा ट्रीटमेंट है इंजेक्शन का ट्रीटमेंट। आपने पढ़ा होगा कि एक टीके में जड़ से ख़त्म, उसमें भी कुछ दवाइयों का इंजेक्शन जड़ पे लगाते हैं और वो मस्सा सूख जाता है। 5वां है क्रायो सर्जरी,
छठवां है स्टेपलर टेक्निक, आजकल बहुत कॉमन है स्टेपलर टेक्निक, और इंफ्रारेड कोगुलेशन भी करते हैं। एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसको हम काफ़ी अच्छा मानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्षार सूत्र ट्रीटमेंट। तो क्षार सूत्र के बारे में बात करेंगे। क्षार सूत्र बेसिकली एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड टेक्निक है जिसे हम पाइल्स के बेस पर बांधते हैं और मस्सा अपने आप कटकर गिर जाता है। क्षार सूत्र की पद्धति ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पाइल्स में बेस्ट इलाज है। इसके करने से रीअकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं, लगभग 90 to 95% चांसेस होते हैं कि एक बार पाइल्स निकलने के बाद दोबारा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में कि पाइल्स को कुछ घरेलू नुस्खों से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पाइल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है सीड्स बाथ। गर्म पानी में थोड़ा स्फटिका पाउडर या बीटाडीन या सेवलॉन या डेटॉल डाल के सिकाई करने से पाइल्स के मस्से बहुत जल्दी सूखते हैं और स्वेलिंग कम होती है, तो पेन और ब्लीडिंग कम होने लग जाती है। दूसरा जिमीकंद यानी सूरन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सुखा लें, सुखाकर उसको पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच छाछ के साथ लेने से 20 दिन में ग्रेड 1 पाइल्स है तो वो ख़त्म ही हो जाता है। कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन, पाइल मास अगर मस्सा बाहर आता है उसमें कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं। कैस्टर ऑयल के एप्लीकेशन से भी पाइल मास का साइज धीरे धीरे श्रिंक कर जाता है। पाइल्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं या इसका संपूर्ण इलाज चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।